We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जैसे जैसे 5 जुलाई 2025 नजदीक आती जा रही है, जापान में डर और आशंका का माहौल गहराता जा रहा है। इस भय का मुख्य कारण है एक जापानी मांगा कलाकार रियो तात्सुकी की वो भविष्यवाणी जिसने दावा किया है कि इस दिन जापान में एक विनाशकारी आपदा आ सकती है। रियो तात्सुकी को जापान का बाबा वेंगा कहा जा रहा है क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हो चुकी हैं। अब जब उन्होंने 5 जुलाई को लेकर भूकंप और मेगा सुनामी जैसी चेतावनियां दी हैं, तो लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। रियो तात्सुकी ने अपनी चर्चित कॉमिक बुक द फ्यूचर आई सॉ में ये उल्लेख किया था कि 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के अंदर एक बड़ी दरार बनेगी। ये दरार भयंकर भूकंप और सुनामी का कारण बनेगी, जिससे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने अपनी रचना में ऐसे भयानक दृश्य दिखाए हैं जहां शहर समुद्र में समा जाते हैं, समुद्र का पानी उबलता है, विशाल बुलबुले बनते हैं और 2011 की तोहोकू त्रासदी से भी ज्यादा शक्तिशाली मेगा सुनामी आती है। रियो तात्सुकी की विश्वसनीयता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने अतीत में कई बड़ी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। 1991 में फ्रेडी मर्करी की मृत्यु, 1995 में कोबे भूकंप, 2011 की तोहोकू सुनामी, कोविड-19 महामारी और यहाँ तक कि प्रिंसेस डायना की मौत तक का उल्लेख उनकी कॉमिक्स में मिल चुका है। ऐसे में अब उनकी 5 जुलाई की भविष्यवाणी को लेकर जनता में चिंता का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस बीच जापान के तोकारा द्वीप समूह से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कागोशीमा प्रांत के इन द्वीपों में केवल कुछ ही दिनों में 500 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार आने वाले झटकों ने स्थानीय लोगों में भय को और अधिक बढ़ा दिया है। समुद्री ज्वालामुखियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर योकोसे ने भी चेतावनी दी है कि इन भूकंपों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 तक पहुंच सकती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वो कम से कम अगले 1 सप्ताह तक पूरी तरह से सतर्क रहें। उनके अनुसार तोकारा द्वीपों की भौगोलिक गतिविधियां जापान के अन्य हिस्सों में बड़ी भूकंपीय घटनाओं से पूरी तरह अलग हैं, लेकिन इनका प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। तात्सुकी की चेतावनी और वर्तमान भूकंपीय हलचलों को जोड़कर देखा जाए तो भय और अनिश्चितता का माहौल पूरी तरह समझा जा सकता है। लोगों ने पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जापान में यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आई है। सोशल मीडिया पर इस भविष्यवाणी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और लोग अपने अपने ढंग से तैयारियों में जुटे हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई विशेष आपातकालीन चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही कोई भी भविष्यवाणी 100% सही साबित ना हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयार रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।